जो मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 11.2। तो पहला सवाल कह रहा है निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी ई इसका समांतर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आधार इसमें देखिए 7 है और ऊंचाई कितना है 4, यानी ये आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बी में, तो इसका भी वही सब में लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसमें कितना है 5 और ऊंचाई कितनी है 3, यानी 5 या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो आधार कितना है 2.5 और ऊंचाई कितनी है 3.5। तो देखिए पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, ठीक। तो ऊपर 25 पंचे 125, हासिल आया 12, 25 × 75 और 10 85 और 2 87 और बटे में 2 जीरो है, तो यानी यहाँ पर पॉइंट रखेंगे 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 पंचे 125, हासिल 12, 25 × 75 और 10 85 और 12, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर वही लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए इसमें आधार ये नहीं, आधार ये है 5 और ऊंचाई कितनी 4.8। पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 से जब 48 को काटेंगे आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी वही लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है 4.4। तो ये आ गया 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज को क्षेत्रफल ज्ञात करना है ABCD का। तो देखिए सब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हमने लिखा, आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितनी है 3। तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 2 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं बी का। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार यानी बेस और हाइट ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है बेस 5 और हाइट कितना है 3.2। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ठीक। 5 से कट गया ये 2, तो ऊपर आ गया 32 और नीचे 2 दूना 4, यानी 4 से भाग देंगे 4 × 32। तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं तीसरा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 4। तो ये आ गया हमारा 3 चक्कू 12, फिर 2 से भाग देंगे यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखते हैं यहाँ डी वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर और ये त्रिभुज बना था तो इसके बाहर ले जाए 3 है और 2 सेंटीमीटर है। 1/2 आधार 3 और ये ऊंचाई 2, तो 2 से 2 गया कट, ये आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। रिक्त स्थान का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रम संख्या आधार ऊंचाई समांतर चतुर्भुज दिया है, इसमें कुछ दिया होता है और कुछ छूट गया होता है, वही हमको बताना होता है। तो देखिए आधार दिया है 20, ऊंचाई हमको नहीं पता, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है।
तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए क्षेत्रफल हमारा दिया है 246 और क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो आधार हमको पता है 20 और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो ये 246, तो ये 20 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, 246 बटे 20। फिर अब देखिए 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 1 2 3। अब जब 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, यानी ये आ गया 12.3। तो हम यहाँ पर भरेंगे 12.3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें देखिए वही सूत्र लगाएंगे। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमको पता नहीं है, इसमें आधार हमको पता करना है। ऊंचाई दी है 15 और इधर दिया है 154.5। अब ये 15 जो है उधर जाएगा, अगले चक्कर में कहाँ जाएगा, बटे में। ठीक, अब देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 10। अब इसको 15 से काट देंगे तो 15 एकम 15 और फिर 45 डायरेक्ट करेंगे, 15 या 45। अब ये 15 से गया कट 103 है। अब 10 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.3। तो ये आ गया हमारा 10.3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर सूत्र वही a इंटू एच, आधार गुणे ऊंचाई, बराबर कितना दिया है 48.72। ये लगाना नहीं था लेकिन ठीक। और a हमको ज्ञात करना है, इसमें आधार ज्ञात करना है और एच दिया है 8.4, 48.72। तो ये आ गया हमारा 48.72 और ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। अब देखिए ये जब पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या यहाँ पर है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तो अब देखिए इसको हम काट देंगे। सबसे पहले काट देते हैं अगर 4 से, मान लो तो ये आ गया 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये काटा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 9 4 8 32। अब ऊपर आ गया 12 18, नीचे आ गया। अब इसको 3 से मान लो काटा 7, ये आ गया 3 चक्कू 12, 3 छक 18। अब 7 से देखते हैं, 7 5 35 7 8 56, कितना आ गया 58। 58 बटे 10, यानी ये 58 बटे 10। जब 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5.8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5.8 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं इसका डी पार्ट। तो यहाँ पर देखिए आधार दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है। तो ये क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया है 16.38, आधार दिया है 15.6 गुणे एच बराबर 16.38। तो ये आ गया एच बराबर आ गया 16.38 बटे 15.6। तो देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पर 2 संख्या, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या होगी। अब देखिए इसको काट देंगे। अगर हम 2 से काटते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18। यहाँ पर 2 से काटा तो 2 सती 14, 2 8 16। अब देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 3 9 और ये 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 छक 18। अब देखते हैं 13 से कट जाएगा, हाँ 13 से कट जाएगा और 13 दूना 26, 1 बचा 13 कम 13 और ये 13 दूना 26। ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 20। तो जब 20 से भाग देंगे इसको 21 को तो आ जाएगा 20 एक कम 20, 1 बचा पॉइंट लगाया 0, अभी भी काम नहीं चला तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ, 20 पंचे 100। तो ये आ गया हमारा 1.05 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम रिक्त स्थान भर लेंगे। भी कह रहा है रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आधार, ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो जिसमें अगर इसमें कोई एक चीज़ गायब है तो दूसरा निकाल लिया जाएगा। तो देखिए इसमें आधार दिया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 87, 1/2 आधार 15 यच। तो यच जब रुकेगा तो ये 2 कहाँ आएगा, गुणे में, और ये जो बटे गुणे में है ये कहाँ आएगा, बटे में आएगा और यच। अब देखिए, अब इसकी 2 सते 14 और 2 8 16, 1 17 और 15 से जब भाग देंगे तो 15 एक कम
15, बचा कितना 2, 24 हो गया। 15 एकम 15, बचा कितना 9, 15 छक्का 90, यानी कितना आ गया 11.6 सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं, यहाँ पर आधार नहीं दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए फिर वही सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1256, 1/2, आधार नहीं दिया है हमको और ऊंचाई दी हुई है 31.4। अब देखिए ये 2 बटे में इधर आएगा गुणे में, और जो 31.4 इधर गुणे में, इधर कहाँ आएगा बटे में आएगा, गुणे बराबर आधार उधर। अब देखिए ये जो पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आएगा। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 2 से सबसे पहले देखिए 4 से कट जाएगा, 4 से 28, 3 बचेगा नहीं, यानी 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 एकम 2, इधर बचा 1, 2 पंचे 10, 2 सती 14, और यहाँ पर 2 से कट गया, ये आ गया 10। ठीक, अब ये देखिए 6, अब 157, तो 157 8 देखिए कितना होता है, 157 से जब काटेंगे तो ये 8 आएगा। देखिए 8 सती 56 होता है, 8 पंचे 40 और 5 45, 8 एकम 8 और 4 12, यानी 157 8 होता है डायरेक्ट, या हम ठीक 157 से जब काटा तो ये कितना आया 8, और 8 और 10 की गुणा हुआ कितना आ गया 80 आ गया। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 80 mm। अब बात करते हैं, यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दिया है और ये दिया है। ठीक, सूत्र वही लिखेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 170.5, 1/2, आधार 22 और ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये 2 देखिए कहाँ आएगा, गुणे में आएगा इधर, और ये 22 कहाँ आएगा बट्टे में आएगा, और यच। अब देखिए ये पॉइंट हटा, नीचे कितना आ गया 0 आ गया। अब 2 से ये गया कट, 11 आ गया। अब जब 11 से इसको भाग देंगे, देखिए 11 एकम 11, इसमें बचा 6, 60 हो गया, 11 पचे 55, 5 बचा, फिर 11 पचे 55, बटे में ये देखिए 11 से कट गया तो कितना 155/10। और जब 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप रिक्त स्थान भर लेंगे। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आकृत 11.23। QM शीर्ष Q से, देखिए QM जो है शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है। इस RS की ये क्या है, ऊंचाई है QM। यदि SR बराबर 12 सेंटीमीटर, ये S और R जो है ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, और QM 7.6, और QM कितना है 7.6, तो ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना है, ये आधार है RS या SR, SR गुणे ऊंचाई कितनी है QM। तो SR कितना ऑलरेडी यहाँ किताब में दिया हुआ है 12, और QM भी दिया है 7.6। अब इसकी जब गुणा करेंगे 12 छंग 72, हासिल 7 आया, 12 सत्ती 84 और 7 91, यानी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया। अब दूसरा पार्ट कह रहा है QN, यानी हमको ये QN ज्ञात करना है, और जब PS बराबर दिया है 8। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में जब हमने इसको आधार माना, ये ऊंचाई मानी, तो जितना क्षेत्रफल आना चाहिए, तो अगर इसको आधार और ये ऊंचाई मानते तो क्षेत्रफल तो हमारा सेम है, चाहे जिस बीच से निकालें, यानी सेम आना चाहिए। तो जब हम इसको आधार और ये ऊंचाई मानेंगे तब देखिए तब ये QN कितना आएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए चतुर्भुज यानी PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए PQRS का क्षेत्रफल अब तो आ गया ना 91.2। अब PQRS में आधार, देखिए आधार को हमने माना PR,
पी आर या पी एस दिया है इसमें, PS8 यानी यहाँ पर है S और ये है R। तो PS दिया है यानी आधार गुणे ऊंचाई कितना है QN बराबर 91.2। तो PS दिया हुआ है, कितना दिया है PS दिया है 8 गुणे QN बराबर 91.2। अब ये 8 कहाँ जाएगा बटे में, यानी QN बराबर हो जाएगा 91.2 बटे 8। अब 8 से भाग देंगे, 8 कम 8, 1 बचा, 8 कम 8, 3 बचा, 8 चक्कू 32, यानी 11.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया, ये QN हो गया और ये क्या हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल हमको पता था, आधार ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल होता है, आधार ऊंचाई गुणे क्षेत्रफल, इसकी मदद से हमको QN मिल गया। नंबर 6 कह रहा है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है, एक AB पर लंब है और एक AD पर लंब है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 मीटर। ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD इसका क्षेत्रफल कितना है 1470 मीटर। AB बराबर 35 यानी ये AB 35 है और AD बराबर ये दिया है, AD बराबर दिया है 49। तो BM तथा DL की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी BM तथा DL की लंबाई हमको ज्ञात करना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज यानी PQRS का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। या PQRS का क्षेत्रफल देखिए, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल दिया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए PQRS का क्षेत्रफल हमको पता चल गया, पता था ऑलरेडी। तो अब देखिए इसके दो सूत्र होते हैं, एक तो आधार, जब इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई लेंगे और जब इसको आधार लेंगे तब ये ऊंचाई लेंगे। तो सबसे पहले हमको लाना है BM मतलब ये ऊंचाई, तो BM इसको ऊंचाई मान लेंगे तो इसको आधार मान लेंगे। तो लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, आधार इसको माना, इसको ऊंचाई मानी, आधार गुणे ऊंचाई बराबर होता है PQRS का क्षेत्रफल 1470 दिया है। तो AD हमारा दिया हुआ है 49 गुणे BM बराबर 1470, तो ये हो जाएगा BM बराबर हो जाएगा 1470 बटे 49। तो पहले हमने 7 से काटा, 7, ये 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 0, फिर 7 से काटा तो कितना आ गया 7 त्रिक 21 यानी 30, यानी ये हमारा BM आ गया 30 सेंटीमीटर। फिर DL पूछ रहा है, तो DL मतलब ये लंब ऊंचाई, तो ये आधार मान लेंगे। तो सेम इसी प्रकार से लिखेंगे PQRS का क्षेत्रफल बराबर 1470। इसमें देखिए आधार AB गुणे ऊंचाई DL, यानी आधार गुणे DL बराबर होता है क्षेत्रफल 1470। तो AB हमारा दिया हुआ है 35 और DL ज्ञात करना है बराबर 1470। तो DL बराबर हो जाएगा 1470 बटे 35। तो सबसे पहले हमने 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और इसको 5 दूनी 10 बचा 4, 5 47 हो गया, 5 9 45 बचा कितना 2, 5 चक्कू 20। अब 7 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7 चौक 28 बचा 1, 7 दूनी 14 यानी 42 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा था BM और DL, तो ये आ गया BM बराबर 30 सेंटीमीटर और DL बराबर 42 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है त्रिभुज ABC A पर समकोण है, यहाँ पर समकोण है, आकृत 11.25 है ये, और AD जो भुजा है BC पर लंब है। ये जो AD है भुजा BC पर लंब है, लंब में 90 अंश का कोण बनाया है, या कह लीजिए ये आधार है तो ये ऊंचाई है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज
बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखिए इसमें दो आधार है, दो ऊंचाई है। देखिए एक आधार ये है, ये ऊंचाई है, और दूसरा ये आधार, ये ऊंचाई है। ठीक, तो अब ऐसा कीजिए, अब देखिए इसमें ये आधार पता है, ये ऊंचाई पता है, तो इसी को हम लेंगे 1/2। और ऐसे इसमें क्या है, आधार पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो आधार 5 और ऊंचाई कितनी 12, तो ये हो गया 12 × 5 = 60, और जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब AD की जो लंबाई होगी, सूत्र ही लिखेंगे, देखिए अच्छे से समझना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब देखो ये सूत्र हम पहले लिख सकते थे 1/2, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब देखिए कितना आ गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सूत्र ये वही लिखेंगे यहाँ पर। देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 30। अब अच्छे से समझना, 1/2 आधार, अब देखिए आधार इसमें कितना है 13, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना। देखिए इसमें आधार ऊंचाई पता था, उसकी मदद से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया तो आधार और ये ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं पता है, बराबर 30। तो अब AD बराबर हो जाएगा, देखिए 2 बटे में है, उधर गुणे में जाएगा, और ये जो 13 गुणे में है कहाँ जाएगा, बटे में, तो AD बराबर आ जाएगा 60/13, या फिर यहाँ पर आंसर लिख दो, या अगर इसको भाग देंगे तो कितना है, 13 × 52, बचा कितना 8, 80 हो जाएगा, 4 × 78, 13 × 5 = 65, 4 × 78 बचा 2, 13 × 13, अभी हल नहीं होगा तो इतना छोड़ दो, फिलहाल यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो हमारा AD की लंबाई होगी 60/13, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, जिसमें AB और AC बराबर है, AB और AC 7.5 7.5 बराबर है, और BC बराबर 9 सेंटीमीटर, B और C ये टोटल कितना है 9। A से BC तक की ऊंचाई, A से जो है ये BC तक की जो ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, अब देखिए इसमें ऐसी कौन सा है जिसका आधार ऊंचाई ज्ञात है, क्योंकि इसके दो तरीके हैं, जब ये आधार लेंगे तब ये ऊंचाई लेंगे, और जब ये आधार AB लेंगे तब ऊंचाई AC लेंगे। तो देखिए आधार और ऊंचाई हमको इसकी पता है, तो यानी 1/2 आधार हमने BC माना और ऊंचाई AD। ठीक, तो 1/2 BC कितना है 9 और AD कितना है 6। तो देखिए 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और गुणा हो जाएगी 9 × 27, तो ये आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यह फिर कह रहा है AB तक की ऊंचाई, AB तक की ऊंचाई, देखिए C से AB तक की ऊंचाई अर्थात CE पूछ रहा है, यानी ये हमसे ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता चल गया, आधार पता है, 3 चीज़ें हैं उसमें 2 चीज़ें पता हैं। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखिए है कितना, आया कितना 27, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार AB गुणे ऊंचाई EC। देखिए आधार गुणे ऊंचाई बराबर 27, तो देखिए ये बटे वाला 2 उधर गया, AB और AB का हमको पता है कितना 7.5, AB हमको पता है 7.5 गुणे EC बराबर, ये 2 उधर चला गया, 27 दूना कितना हो गया 54, तो EC बराबर हो जाएगा 54, और ये 7.5 कहाँ जाएगा
बटे में, पॉइंट हटाया ऊपर 1 0, 5 से काटा 5 दूनी 10 और ये 5 एकम 5, 15 पचे 75 आ गया। अब ये आ गया हमारा, अब ये कट तो रहे, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 आ गया तो ये 18 आ गया और ये 5 आ गया, तो ऊपर आ गया 18 दूना 36 और नीचे आ गया 5। अब जब 5 से भाग देंगे इसको तो 5 सते 35, बचा 1 पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी 7.2, यानी EC का मान आ गया 7.2। तो हमसे पूछ रहा था, ये एक आंसर ये हो गया और दूसरा EC बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज 11.2 डाइंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।